दंडवत गोविंद गुरु बंदो अभिजन सोए। पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को कीजे दंडवत कोट कोट प्रणाम। कीट न जाने ब्रंग कोयो गुरु कर आप समान। सत साहिब। हाँ तो श्रोता बंधुओं, आज मैं आप लोगों के सामने अंधश्रद्धा भक्ति कैसे प्रारंभ हुई यही प्रसंग रखने का प्रयास कर रहा हूँ। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन को चिंता रहती है कि यदि मानव समाज को इस रहस्य का ज्ञान हो गया तो विश्व का मानव परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाएगा, जिसका वर्णन गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में किया गया है। काल के 21 ब्रह्मांड खाली हो जाएंगे। इस कारण से अंधश्रद्धा भक्ति यानी शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाने आचरण की शुरुआत सतयुग से ही काल ब्रह्म ने करवा दी थी। ऋषियों ने पहले तो वेदों में वर्णित विधि से साधना की। ओम नाम का स्मरण तथा पांचों यज्ञ की। इस साधना से परमात्मा प्राप्त नहीं होती। यह गीता अध्याय 11 श्लोक 48 में स्पष्ट है। चारों वेदों में वर्णित नाम जप, यज्ञ, दान, उम्र, तपों से काल ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, जिस कारण से ऋषियों को परमेश्वर को निराकार कहकर संतोष करना पड़ा। इस कारण से ऋषि जन कुछ सिद्धियां व कुछ रिद्धियां प्राप्त करते थे, जिस कारण से लोक में प्रसिद्धि बन जाती थी। श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण तथा श्री शिव जी तमगुण जो साकार देवता है, यही परमेश्वर का साकार रूप है। जो जिज्ञासु ऋषि थे, उन्होंने अपने वरिष्ठ ऋषियों से सुने अधूरे आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करना शुरू कर दिया। उनको संस्कृत भाषा का ज्ञान होता था। वेद मंत्र संस्कृत में बोलते हैं। प्रवचन वेदों के विपरीत करते थे कि परमात्मा निराकार है, उसे देखा नहीं जा सकता। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा शिव ही परमात्मा का साकार स्वरूप है। ये अविनाशी है। इनके कोई माता पिता नहीं है। श्री ब्रह्मा की भक्ति निषेध बताई तथा श्री विष्णु तथा शिव जी की भक्ति करने का विधान बताया, जो वेद तथा गीता शास्त्रों के विरुद्ध है। इसके साथ साथ इन्हीं ऋषियों ने देवी दुर्गा, माता अष्टंगी, देवी काली आदि देवियों की साधना की तथा करने की राय दी। ऋषियों ने परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य त्याग दिया। लोक प्रसिद्धि तथा निर्वाह के लिए, धन प्राप्ति के उद्देश्य के लिए साधना करनी प्रारंभ कर दी। इसी कारण श्राद्ध, पिंडदान, मूर्ति पूजा को बढ़ावा मिला। यह सब काल का जाल है। जिस समय राजा परीक्षित को सर्प ने डसना था और राजा की मृत्यु निश्चित थी, यह बात ऋषियों को पता थी। ऋषि कश्यप ने साधना करके तन कष्ट निवारण की सिद्धि प्राप्त कर रखी थी। ऋषि कश्यप अपने निवास स्थान से राजा परीक्षित से मिलने हस्तिनापुर यानी वर्तमान में दिल्ली की ओर चले। उद्देश्य यह था कि तक्षक सर्प राजा को डसेगा, मैं अपनी सिद्धि वाले मंत्र से जीवित कर दूंगा, जिसके बदले
राजा मुझे बहुत धन देगा। इस बात का ज्ञान तक्षक सर्प को हुआ तो वह उसी मार्ग से मानव रूप धारण करके खड़ा हो गया जिस मार्ग से ऋषि कश्यप जी हस्तिनापुर जा रहे थे। तक्षक ने ऋषि से पूछा कि ऋषि जी कहाँ जा रहे हो? ऋषि जी ने उत्तर दिया कि मैं हस्तिनापुर जा रहा हूँ। राजा परीक्षित को तक्षक सर्प डसेगा, राजा की मृत्यु होगी, मैं उसे जीवित कर दूंगा। तक्षक सर्प ने कहा कि मैं ही तक्षक सर्प हूँ, पीपल के वृक्ष को जलाकर राख कर सकता हूँ। ऋषि ने कहा कि मेरे पास ऐसा मंत्र है कि मैं इस तक्षक को पुनः, इस वृक्ष को पुनः वैसा ही हरा भरा कर दूंगा। तक्षक ने मानव रूप से सर्प रूप धारण करके पीपल के वृक्ष को डंक मारा। देखते देखते वृक्ष जलने लगा और केवला बन गया। ऋषि कश्यप जी ने अपने कमंडल से जल लेकर मंत्र पढ़कर वृक्ष की शाखा व कोंपलों पर छींटा मारा। उसी समय पीपल का वृक्ष वैसा ही हरा भरा हो गया। तक्षक ने कहा कि ऋषि जी आप किस उद्देश्य से राजा को जीवित करना चाहते हैं? ऋषि ने धन प्राप्ति का उद्देश्य बताया। तक्षक ने कहा कि ऋषि जी यदि राजा परीक्षित मेरे डसने से नहीं मरा तो भिंडी ऋषि का श्राप मुझे लगेगा कि तूने जानबूझकर उसे नहीं डसा। हे कश्यप ऋषि जी, आपको मैं राजा परीक्षित से भी अधिक धन दे दूंगा। यह कहकर तक्षक ने अनेकों हीरे सोने की मोहरें ऋषि के आगे रख दी। कहा कि आप इसे लेकर लौट जाइए। ऋषि ने विचार किया कि देख तो लूं कि राजा परीक्षित की आयु भी शेष है कि नहीं। यदि राजा की आयु शेष नहीं होगी तो मैं उसे अपने मंत्र से जीवित नहीं कर सकूंगा। कश्यप ऋषि ने देखा कि राजा परीक्षित की आयु शेष नहीं है, उसी दिन तक जीवन शेष है। कश्यप ऋषि तक्षक की बात मानकर बहुत सारा धन लेकर लौट आया। यदि राजा परीक्षित की आयु शेष होती तो कश्यप ऋषि तक्षक की बात नहीं मानता, क्योंकि जो धन राजा देता उतना तक्षक वाला नहीं था। दूसरा लाभ यह भी था कि राजा को जीवन दान देने से लोक में अत्यधिक महिमा होती। राजा की आयु शेष न होने से ऋषि ने तक्षक के धन से संतोष करना उचित समझा। बोलिए सत्य गुरुदेव की जय। तो बंधुओं, आज की कथा का समापन यहीं करते हैं। रुको जरा, अगली सब्र करो।